हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेके आई हूँ आईएससी मैथमेटिक्स बुक 2 फॉर क्लास 12 बाय ओपी मल्होत्रा, एसके गुप्ता एंड ए गंगल ऑफ एस चांद पब्लिकेशन। हम चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट कर चुके थे, विच इज़ इनडेफिनेट इंटीग्रल टू मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो हम एक्सरसाइज 14A स्टार्ट कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में सॉल्यूशंस कर दिए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं मेरे प्रीवियस एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन को, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक प्लेलिस्ट तैयार की है जिसकी लिंक मैंने मेंशन की है, जिसे आप डायरेक्टली मेरे यूट्यूब पेज पर विजिट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। सो इंटीग्रल ऑफ cos x होल अपॉन cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2 इसका होल क्यूब इंटू dx। तो यहाँ पर ये हाफ एंगल फॉर्मूला है, तो मैं ऊपर वाले को भी हाफ एंगल फॉर्मूला में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगी। सो वी कैन राइट हियर इट एज cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाय 2 होल अपॉन cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 होल क्यूब dx। As we know, this is the formula for a square minus b square, जिसको हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 इंटू cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 होल डिवाइडेड बाय cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 होल क्यूब dx। सो यहाँ से हम एक वैल्यू कैंसिल कर देंगे। सो यहाँ पर हमारे पास बचेगा cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 होल अपॉन cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 होल स्क्वायर dx। सो नाउ वी कैन सी दिस cos और साइन के फॉर्म में हमने इसको आसानी से सिंपल क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर दिया है। नाउ वी कैन एज्यूम दैट cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 को हम यहाँ t एज्यूम कर लेते हैं। तो cos के लिए हो जाएगा माइनस साइन x बाय 2 इंटू 1 बाय 2 प्लस cos x बाय 2 इंटू 1 बाय 2 dx इज इक्वल टू dt। तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज तो हैं, ये 1 बाय 2 कॉमन लेके हम दूसरी साइड ले जाते हैं। सो दिस इज गोइंग टू कन्वर्ट एज cos x बाय 2 प्लस माइनस साइन x बाय 2 इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू 2 dt। तो यहाँ पर इसकी कंप्लीट वैल्यू हम 2 dt लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ इंटीग्रेट करके लिख देती हूँ 2 dt अपॉन t स्क्वायर। सो इसको हम लिख सकते हैं 2t टू द पावर माइनस 2 dt। अब हम इसका इंटीग्रल निकालेंगे, सो इट विल बी 2t टू द पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस c। सो दिस माइनस साइन इज गोइंग टू गो हियर माइनस 2, और इसको हम लिख सकते हैं अपॉन t प्लस c। सो इसकी वैल्यू लिख देंगे माइनस 2 होल अपॉन cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 plus c as the answer. Hence, this is the solution. Next is question number 22. Integral of sin x cos x whole upon sin to the power 4x plus cos to the power 4x. तो यहाँ पर इसको कन्वर्ट करने के लिए मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos to the power 4x से डिवाइड कर दूंगी। So we can write here dividing numerator and denominator by cos to the power 4x। सो यहाँ पर हमारे पास बचेगा sin x cos x होल अपॉन cos to the power 4x डिवाइडेड बाय sin to the power 4x अपॉन cos to the power 4x प्लस 1 dx। तो यहाँ पर एक cos कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा cos स्क्वायर, मतलब क्यूब बचेगा, तो एक को हम स्क्वायर और एक को हम सिंपल cos लिख देंगे। सो साइन अपॉन cos हो जाएगा 10x, और बाकी का हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x। यहाँ पर भी हमारे पास आ जाएगा 10 टू द पावर 4x प्लस 1 dx।
अब हम टेन और कॉसेक वाले क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर एज्यूम कर लेती हूँ टेन स्क्वायर एक्स एज टी। सो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, दिस इज गोइंग टू बी 2 10 x सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो हमारे पास है 10x सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, जिसकी वैल्यू हो गई डी टी बाय 2। तो यहाँ हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग दिस इज इक्वल टू डी टी बाय 2, और यहाँ हम लिखेंगे इसको टी स्क्वायर प्लस 1। सो एज वी नो 1/2 तो हमने बाहर लिख दिया है, दिस इज इक्वल टू 10 इनवर्स टी प्लस सी। सो ये हमारा 10 इनवर्स का फॉर्मूला होता है। सो 1/2 10 इनवर्स ऑफ टी की वैल्यू है 10 स्क्वायर एक्स, सो हेंस दिस इज द सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23, इंटीग्रल ऑफ 10x अपॉन sec x प्लस 10x इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर 10 तो दिख रहा है लेकिन sec स्क्वायर एक्स नहीं है, तो पहले हम इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे एंड वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय sec x माइनस 10x। ओके, सो यहाँ पर आ जाएगा 10x इंटू sec x माइनस 10x होल अपॉन sec x प्लस 10x इंटू sec x माइनस 10x dx। सो ये हो जाएगा sec x 10x माइनस 10 स्क्वायर एक्स होल अपॉन sec स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स dx। एज वी हैव स्टडीड इन द ट्रिग्नोमेट्री, दिस इज इक्वल टू 1। तो ये वैल्यू हम एलिमिनेट कर सकते हैं और यहाँ पर हम लिख सकते हैं sec x 10x माइनस ये 10 स्क्वायर एक्स को हम लिख रहे हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अब हम इसका इंटीग्रल डायरेक्टली ही सॉल्व कर सकते हैं। एज वी नो इंटीग्रल ऑफ sec x 10x dx माइनस sec स्क्वायर x dx प्लस dx। सो sec x 10x का होता है sec x, sec स्क्वायर x का होता है 10x, और किसी भी कांस्टेंट का होता है उसका वेरिएबल जो यहाँ होता है x प्लस c। Hence, this is the solution. This is question number 24, integral of 10 to the power 4x dx। 10 to the power 4x को हम दो पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं, 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स dx। As we know that 10 square x is equal to sec square x minus 1 into 10 square x dx। अब इसको हम फर्दर मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, सो इट बिकम्स sec स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 10 स्क्वायर एक्स dx। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें कि हम 10x को ले रहे हैं t विच इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। सो ये हम फर्स्ट वाले पार्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो इट विल बिकम इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर और sec स्क्वायर एक्स dx को हमने लिख दिया है dt, और ये वाले 10 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। ये तो हमारा डायरेक्टली कंप्लीट हो जाएगा, और टी स्क्वायर को हम लिखेंगे इंटीग्रल करके t क्यूब बाय 3, इसको हम लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ dx। तो यहाँ पर t की वैल्यू है 10 क्यूब एक्स अपॉन 3 माइनस sec स्क्वायर का होता है 10x प्लस dx का होता है x प्लस c। हेंस दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इंटीग्रल ऑफ dx होल अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस अंडर रूट x।
सो यहाँ पर जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तब हम इसको t ले लेंगे और इसका हम स्क्वायर कर देंगे. सो फाइनली लेट अंडर रूट ऑफ 1 प्लस अंडर रूट ऑफ x इज इक्वल टू t and squaring both side. So this is going to become 1 plus under root of x is equal to t square. अब हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ x is equal to t square minus 1 which is x is equal to t square minus 1 का होल स्क्वायर. अब इससे हम dx की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज 2t square minus 1 into 2t dt. तो फाइनली हमारे पास dx की वैल्यू आ गई है, तो यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो वी कैन राइट इट एज 2 2 is 4 t square minus 1 into t dt होल अपॉन, और इसकी वैल्यू हमने t एज्यूम की थी. दिस इज गोइंग टू गेट कैंसल्ड, सो वी कैन राइट 4 आउटसाइड एंड t square minus 1 dt का हम इंटीग्रल आसानी से निकाल सकते हैं. सो 4 हमारे पास बाहर ही रहेगा, ये हो जाएगा t क्यूब बाय 3 माइनस t. सो अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे. सो दिस इज गोइंग टू बिकम 4 अपॉन 3 1 प्लस अंडर रूट x की वैल्यू 3 प्लस 1 बाई 2, दिस इज गोइंग टू बिकम 3 बाई 2 माइनस 4 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस अंडर रूट x प्लस c as the answer. So now we can see here 26th question, integral of x upon under root of x plus 5 dx. तो जैसे कि मैंने बताया था अंडर रूट को ही हम ले लेते हैं t. सो ये क्वेश्चन को हम इस तरीके से कर देते हैं. सो लेट अंडर रूट ऑफ x plus 5 is equal to t squaring both side. So this is going to become x plus 5 is equal to t square. So x की वैल्यू हो जाएगी t स्क्वायर माइनस 5 एंड dx इज गोइंग टू बिकम 2t dt. डिफरेंशियल करने के बाद अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे. सो x की वैल्यू हमारे पास थी t स्क्वायर माइनस 5 और अंडर रूट इसकी वैल्यू हमने ले ली थी t और dx की वैल्यू आई है 2t dt. सो ये t से ये t कैंसिल हो गया. सो फाइनली वी हैव 2t स्क्वायर माइनस 10 dt. सो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू टी क्यूब बाय 3 माइनस 10t प्लस c. अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 2 बाई 3 t की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ x प्लस 5, मतलब ये हो जाएगा x प्लस 5 टू द पावर 3 बाई 2 माइनस 10 अंडर रूट ऑफ x plus 5 plus c as the answer. Next is question number 27, integral of x plus 1 into x plus log x का whole square divided by x dx. तो सबसे पहले हम x plus log x का डिफरेंशियल करके देखेंगे. कुछ इस टाइप का टर्म आपको देखने मिल सकता है. लेट अस सी हियर, ये x से मैं इसको डिवाइड कर दूंगी. सो दिस इज गोइंग टू बिकम 1 प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर dx. अब हम इसका जब डिफरेंशियल करेंगे तो ये वैल्यू आ सकती है. सो लेट अस एज्यूम लेट x प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू t. अब हम डिफरेंशियल कर देंगे, दिस इज गोइंग टू बिकम 1 प्लस 1 अपॉन एक्स dx इज इक्वल टू dt. सो फाइनली वी कैन राइट हियर t स्क्वायर dt. सो t स्क्वायर का हो जाता है t क्यूब बाय 3 प्लस c. सो t की वैल्यू पुट कर देंगे x प्लस लॉग x का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस c एज द आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर e टू द पावर x का क्यूब इंटू कॉस e टू द पावर x का क्यूब dx. तो जितना कॉम्प्लिकेटेड ये क्वेश्चन दिख रहा है उतना है नहीं है, थोड़ा सा हमको पेशेंटली डील करना होगा. हम एज्यूम कर लेंगे e टू द पावर x क्यूब इज इक्वल टू t बिकॉज हमारे पास यहाँ पर x स्क्वायर है. सो फाइनली इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम लिख सकते हैं e टू द पावर x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर dt, सॉरी dx इज इक्वल टू dt.
So finally we can substitute here the value x square e to the power x cube dx. ये आ जाएगा नीचे, मतलब e to the power x cube और x square dx is equal to dt by 3 हम लिख सकते हैं. So यहाँ पर हम लिख देंगे इंटीग्रल ऑफ cos t dt by 3. So cos का होता है sin. So we are going to write here sin t by 3 plus c. So t की वैल्यू हमारे पास है sin e to the power x cube by 3 plus c as the answer. Question number 29, integral of 2 sin theta cos theta whole upon sin to the power 4 theta plus cos to the power 4 theta d theta. ये क्वेश्चन नंबर 22 की तरह ही हम सॉल्व करेंगे. सो वी आर गोइंग टू डिवाइड इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos to the power 4 theta. So this is going to convert as 2 tan theta sec square theta upon 10 to the power 4 theta plus 1 d theta, जहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं let tan square theta is equal to t. So we can write 2 tan theta sec square theta d theta is equal to dt. So यहाँ पर हम लिख पाएंगे that dt upon t square plus 1. इसका जब हम इंटीग्रल निकालेंगे दिस इज गोइंग टू बी tan इनवर्स t plus c which is tan इनवर्स tan square theta plus c as the answer. So next is question number 30, integral of 1 upon 9 plus 16 cos square x dx. So यहाँ पर हम क्या करेंगे, we'll divide this numerator and denominator by cos square x. So we can write divide in numerator and denominator by cos square x. So your question is going to change as sec square x upon 9 sec square x plus 16 dx. So यहाँ पर आप लिख सकते हैं sec square x dx whole upon 9 tan square x minus 1 plus 16. So finally plus 1 plus 16. So finally we can write this as integral of sec square x dx whole upon 9 tan square x plus 25. So 9 से हम इसको डिवाइड कर देंगे अगेन. So sec square x dx अपॉन ये हो जाएगा 5/3 का होल स्क्वायर प्लस tan square x. So we can take let tan x is equal to t. So sec square x dx is equal to dt. तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे. दिस इज गोइंग टू बिकम dt अपॉन 5/3 होल स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, और यहाँ पे हमने 9 बाहर लिया था 1/9. So here we have 1/9. So we can write this as 1/9 into 5/3 tan inverse t 5/3 plus c. So this is going to cancel by 3. So 1/15 tan inverse of 3/5 tan x plus c as the answer. Next is question number 31, integral of sin x whole upon a plus b cos x dx. So हम assume कर लेते हैं let a plus b cos x is equal to t. So we can write this as b minus sin x dx is equal to dt. So यहाँ पर आप sin x dx को लिख सकते हैं dt अपॉन माइनस बी. सो हम यहाँ लिखेंगे dt अपॉन माइनस बी और ये हो जाएगा t. सो -1/b इंटीग्रल ऑफ dt बाई t. सो 1/b log
t प्लस सी, सो t की वैल्यू हम पुट कर देंगे, सो -1/b log a प्लस b cos x plus c is the answer. Next is question number 32, integral of e to the power x minus 1 whole upon e to the power x plus 1 dx. So यहाँ पर हम e to the power x plus 1 minus 2 इसको लिख देंगे और e to the power x plus 1 dx ये हो गया. Now we'll separate this, we'll have dx minus 2 dx e to the power x plus 1. अब हम e to the power x से इस पूरे को डिवाइड कर देंगे. So this is going to be integral of dx minus 2 e to the power minus x upon 1 plus e to the power minus x dx. So अब हम assume कर देंगे let 1 plus e to the power minus x is equal to t. So minus e to the power minus x dx is equal to dt. तो अब यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. इंटीग्रल ऑफ dx तो हम आसानी से कर देंगे, माइनस और ये 2 इंटू दिस हो जाएगा. सो माइनस माइनस इज गोइंग टू बिकम प्लस और ये हो जाएगा dt अपॉन t. सो फाइनली इंटीग्रल ऑफ dx प्लस 2 log t प्लस c, इसको भी हम लिख देते हैं x. ओके, t की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो x प्लस 2 log, यहाँ पर बेस e भी लिख सकते हैं. सो दिस इज गोइंग टू बी 1 प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस c एज द आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33, इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर 2x होल अपॉन e टू द पावर 2x माइनस 2 dx. सो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट e to the power 2x minus 2 is equal to t. So we can differentiate this. We'll get 2 e to the power 2x dx is equal to dt. So यहाँ पर आप लिख सकते हैं dt upon 2 integral और ये हो जाएगा t. So this will be 1/2 log base e t plus c. So यहाँ पर t की वैल्यू हम पुट कर देंगे. So 1/2 log base e to the power 2x minus 2 plus c as the answer. Next is question number 34, integral of e to the power 2x upon e to the power x minus 1 dx. So यहाँ पर हम e to the power x का होल स्क्वायर इस तरीके से इसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं. So let e to the power x minus 1 is equal to t. So e to the power x को हम लिख सकते हैं t plus 1. Finally, e to the power x dx is equal to dt. So finally, e to the power x एक को हम लिख सकते हैं t plus 1 और दूसरा इसके साथ ही है. So finally dt आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा नीचे t. अब इसको हम स्प्लिट कर देंगे. So we'll get 1 plus 1 upon t dt. So we'll have this as t plus log base e t plus c. So we are going to write this as e to the power x minus 1 plus log base e t to the power x e to the power x minus 1 plus c as the answer. This is question number 35, integral of e to the power 2x minus e to the power minus 2x whole upon e to the power 2x plus e to the power minus 2x dx. So हम assume कर लेते हैं let e to the power 2x plus e to the power minus 2x is equal to t. अब हम इसका डिफरेंशियल निकालेंगे तो आ जाएगा 2 e to the power 2x और यहाँ हो जाएगा minus 2 e to the power minus 2x dx is equal to dt. 2 हम कॉमन ले लेंगे, e to the power 2x minus e to the power minus 2x dx is equal to dt. तो इसकी वैल्यू हम dt by 2 ले लेते हैं. This is dt by 2 and this is going to be t. So 1/2 log base e t plus c is the integral. So we'll get 1/2 log base e to the power 2x plus e to the power minus 2x plus c as the answer. Next is question number 36, integral of cot cube x cosec 4x dx. So यहाँ पे cosec to the power 4x को हम दो पार्ट में हम स्प्लिट कर सकते हैं. So we can write
cot cube x into cosec square x into cosec square x dx. So integral of cot cube x cosec square x, इसको हम लिख सकते हैं cot square x plus 1 dx. So finally let cot x is equal to t, which is equal to cosec square x dx is equal to dt, जो कि निगेटिव है. So finally we can substitute here integral of, एक तो आ गया माइनस cos x dx की वैल्यू हो गई dt. ओके, और यहाँ पे बचेगा t क्यूब और t स्क्वायर माइनस 1. सो वी कैन राइट दिस एज इंटीग्रल ऑफ, ये हो जाएगा t क्यूब प्लस माइनस टी टू द पावर 5 dt. सो अब हम इसका इंटीग्रल निकाल सकते हैं. दिस इज गोइंग टू बी टी टू द पावर 4/4 माइनस टी टू द पावर 6/6 प्लस c. Substituting here the value, this is going to be plus, माइनस साइन हम यहाँ ले लेते हैं और ये हो जाता है प्लस. दिस इज अगेन प्लस और इसको हम माइनस साइन बाहर ले लेते हैं. सो वी हैव माइनस cot to the power 4x/4 minus cot 6 power x/6 plus c as the answer. Now question number 37, integral of under root of e to the power x minus 4. So we can take let under root of e to the power x minus 4 is equal to t, squaring both sides. So we have e to the power x minus 4 is equal to t square. So we can write this as e to the power x dx is equal to 2t dt. Okay, so यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे e to the power x की as t square plus 4. So this is going to be t square plus 4 dx is equal to 2t dt. So dx की वैल्यू हो जाएगी 2t dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 4. अब हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे dx की वैल्यू एज 2t dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 4 और इसकी वैल्यू हमने एज्यूम की थी t. सो यहाँ पर एक t और मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो वी हैव 2 आउटसाइड और अंदर बचेगा टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4 dt. अब हम इसको डिवाइड वाले मेथड से सॉल्व कर सकते हैं जैसे मैंने प्रीवियसली बताया था. सो टी स्क्वायर को हम डिवाइड करेंगे टी स्क्वायर प्लस 4 के साथ, तो 1 टाइम टी स्क्वायर प्लस 4, साइन चेंज हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल, माइनस 4. सो 2 इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4 dt. ओके, सो अब हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटीग्रल ऑफ dt माइनस 2 2 4 हो गया 8 dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर. सो फाइनली दिस इज गोइंग टू बिकम 2t minus 8. This is going to become 10 inverse of t upon 2, which is 1 upon 2 outside, plus c. ये चला जाएगा 4 times. So we can write the value for t as 2 under root of e to the power x minus 4 minus 4 10 inverse of under root of e to the power x minus 4 upon 2 plus c as the answer. Next is question number 38, integral of x dx upon e to the power x square. So let us assume x square as t. So we'll get 2 dx is equal to 2x dx is equal to dt. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं integral of dt upon 2 and e to the power t. So इसको हम लिखेंगे 1/2 इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर माइनस टी dt प्लस c.
तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 e टू द पावर माइनस टी अपॉन -1 प्लस सी। टी की वैल्यू पुट करेंगे तो दिस इज गोइंग टू बिकम -1/2 e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। सो इसको जब हम नीचे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे -1/2 e टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी एज द आंसर। Next is question number 39, integral to the limit 0 to pi/2 under root of cos x minus cos square x into sec square x minus 1 into cos square x dx। So यहाँ पर ये लिमिट्स गिवन है, तो इसको कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेट अस सी इन द क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट 0 to pi/2, यहाँ पर ये है cos क्यूब x। ओके, सो जब हम इसमें से अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स कॉमन ले लेंगे, हमारे पास बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स एंड दिस इज कॉस स्क्वायर एक्स dx। ओके, इसको हम लिख सकते हैं 0 to pi/2 कॉस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स का हम जब हम रूट निकालेंगे सो वील गेट अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स साइन एक्स 10 स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। सो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। सो कॉस स्क्वायर एक्स कट जाएगा एंड वील हैव दिस एज साइन क्यूब एक्स। ओके, सो राइटिंग दिस एज 0 to pi/2 अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स, एक तो बचेगा ये वाला साइन एक्स और इसमें से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा साइन स्क्वायर एक्स dx। सो लेट अस एज्यूम लेट कॉस एक्स इज इक्वल टू t। सो हमारे पास फाइनली जो टर्म होगा दिस इज गोइंग टू बी साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। ओके, माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो अब हम यहाँ पर इसकी लिमिट जब पुट करेंगे सो ये जो चेंज हो जाएगा pi/2 जब हम कॉस में पुट करेंगे तो कितना आएगा, इट विल बी 1 और जब हम 0 पुट करेंगे सो इट विल बी दिस इज गोइंग टू बी 1 एंड दिस इज गोइंग टू बी 0। अब हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ t, दिस इज साइन स्क्वायर एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा और साइन एक्स dx ये दोनों माइनस dt में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो दिस इज गोइंग टू बिकम फाइनली माइनस लिमिट 0 to 1 और यहाँ पर बचेगा t टू द पावर 1/2 माइनस t टू द पावर 5/2 dt। So now we are going to integrate this. This is going to become t to the power 3/2 upon 3/2 minus t to the power 7/2 upon 7/2 plus c। अब हम यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे 0 and 1। तो पहले हम अपर लिमिट पुट करते हैं, मतलब 0 पुट करेंगे t की जगह पर। तो t की जगह पर यहाँ पर 0 पुट किया तो ये 0 हो गया और यहाँ पर पुट किया तो ये भी 0 हो गया। सो -0 हमारे पास बचा। अब हम लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो लोअर लिमिट के लिए माइनस ऑफ माइनस दिस इज गोइंग टू बिकम प्लस और 1 की वैल्यू जब हम यहाँ पुट करेंगे t की वैल्यू 1, सो दिस इज गोइंग टू बिकम 2/3 minus 2/7। On solving this is plus c here। So c constant अगर हम लेते नहीं हैं, लिमिट्स ऑलरेडी हमारे पास गिवन है तो इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। On adding this we'll get the value as 8/21 as the answer। Question number 40, integral of x cube minus 1 whole to the power 1/3 into x to the power 5 dx। तो हम यहाँ पर x to the power 5 को थोड़ा सा ब्रेक करके लिखेंगे as integral of x to the power 3 minus 1 1/3 x cube into x square dx। जैसे कि हम यहाँ पर x क्यूब माइनस 1 को एज्यूम कर लेते हैं, t इसकी पावर भी अगर हम ले लेते हैं 1/3 तो और इजी हो जाएगा। सो क्यूबिंग बोथ साइड, सो x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू t क्यूब
अब इसको हम लिख सकते हैं 3x² dx इज इक्वल टू 3t² dt। 3 से 3 कैंसिल हो गया, सो हमारे पास x² dx की वैल्यू आ गई t² dt। तो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग हियर द वैल्यू एज t, और इसको हम लिख सकते हैं x³ को t³ + 1, सो t³ + 1, और x² dx को हम लिख सकते हैं t² dt। सो वी हैव t into t² as t³, so integral of t³ + 1 dt, so this is t to the power 6 plus t³ dt हो जाएगा। so this is t to the power 7/7 plus t to the power 4/4 plus c। substituting here the value for t as ये हो जाएगा क्यूब, so x³ minus 1/7/3/7 plus x³ minus 1 to the power 4/3 to the upon 4 plus c as the answer. Next is question number 41, integral of dx upon sin² x into cos² x। यहाँ पर हम 1 into dx लिख सकते हैं, तो 1 को हम लिखेंगे sin² x plus cos² x होल अपॉन sin² x plus cos² x dx। अब हम सेपरेटिंग द डिनोमिनेटर कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा इंटीग्रल ऑफ sec² x dx प्लस cosec² x dx। sec² इंटीग्रल होता है 10x और cosec² का होता है माइनस cot x प्लस c इज द आंसर। हेंस दिस इज द सॉल्यूशन। आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां आसानी से पूछ सकते हैं। एट लास्ट डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माई वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड प्लीज डोंट forget to subscribe my channel. Thank you for watching.